दोस्तों 29 मार्च 2025 से खत्म होगी शनि की साढ़े साती। इन 4 राशियों को मिलेगी अपार खुशियां। शनिदेव का रहेगा विशेष आशीर्वाद। 29 मार्च से ही 4 राशियों का अचानक से चमक उठेगा भाग्य। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। मिठाई बांटने का समय आ चुका है। लड्डू बांटने, नाचने कूदने की कीजिए तैयारी। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं 29 मार्च 2025 के दिन इस साल का सबसे बड़ा और महागोचर होने जा रहा है। भगवान शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो चलिए शनिदेव के राशि परिवर्तन करते ही किन राशियों से साढ़े साती और किन राशियों से ढैया खत्म होने वाली है, तो सभी राशियों के बारे में वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखिएगा। और हाँ, अगर आप भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं और शनिदेव का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। दोस्तों, हर एक व्यक्ति की कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और उन सभी 9 ग्रहों में से शनि ग्रह ही एकमात्र ऐसे हैं जो कि सबसे धीमी गति के साथ चलते हैं। शनिदेव जब भी राशि परिवर्तन करते हैं ना, तो उस राशि से निकलकर दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं तो पूरे 2.5 सालों का समय लगता है, यानी कि 30 महीने तक शनिदेव एक ही राशि में विराजमान रहते हैं। और इस बार 29 मार्च की रात को लगभग 9 बजे शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और शनिदेव के मीन राशि में प्रवेश करते ही कई राशियों से साढ़े साती तो कई राशियों से शनि की ढैया हटने वाली है। तो चलिए एक एक करते हुए जान लेते हैं। 29 मार्च से ही सबसे पहली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है मकर राशि। जी हाँ दोस्तों, जिनके नाम का पहला अक्षर भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा और गी से शुरू होता है, उनकी मकर राशि होती है। जैसे कि भोजराज, जगदीश, गीता, गोवर्धन, इस तरह से जिनका भी नाम होता है ना, उन सभी की मकर राशि होती है। मकर राशि में अभी वर्तमान में शनि की साढ़े साती चल रही है। पिछले 7.5 सालों से शनि का प्रभाव होने के कारण आपके जीवन में कई सारा क्रिटिकल समय बना हुआ था। लेकिन अब सबसे बड़ी जो खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है ना, कि दोस्तों 29 मार्च के दिन मकर राशि वाले लोगों के लिए शनि की साढ़े साती खत्म हो जाएगी। शनि की साढ़े साती खत्म होते ही अब आपके मंगल कार्यों के योग भी बनेंगे। आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे ना, अब आपको कई बढ़िया सफलता हासिल मिलेगी। लंबे समय से साढ़े साती के कारण कोई भी कार्य जो आपके अटके हुए थे या रुके हुए थे, वो भी अब धीरे धीरे पूरे होने के योग बनेंगे। आप अपने सभी कार्यों में गति के साथ आगे बढ़ेंगे और साथ ही शनिदेव के विशेष आशीर्वाद से आर्थिक रूप से धन का लाभ भी होगा। दोस्तों, भगवान शनिदेव का आशीर्वाद पाने के लिए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखेगा। आज देखते हैं कि कौन कौन भगवान शनिदेव का जयकारा लगाकर अपनी हाजिरी लगाते हैं। अगर मकर राशि वाले नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो 29 मार्च को आपकी साढ़े साती खत्म हो रही है। ऐसे में 1 अप्रैल से ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। अप्रैल मई के महीने में समय धीरे धीरे अच्छा रहेगा और साथ ही नौकरी करने वाले लोगों को नौकरी में प्रमोशन और साथ ही आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी। आपके जो वरिष्ठ अधिकारी है उनका आपको सपोर्ट मिलेगा। मनचाही जगह पर आपकी नौकरी भी लग सकती है। आपका जो चेंज लेने का समय है ना, वो भी अब बहुत ही अच्छा आ चुका है। तो जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, चाहे अपना स्वयं का व्यापार करते हैं या पार्टनरशिप में आप कोई भी कामकाज करते हो, व्यापार में दिन दुगुनी रात चौगुनी गति के साथ तरक्की मिलेगी। उसके अलावा मकर राशि वाले लोगों के लिए षडग्रही योग भी बन रहा है 29 मार्च के, तो ये भी आप लोगों के लिए अनुकूल रहेगा क्योंकि आपकी राशि के तीसरे घर में ये योग बनने जा रहा है। ऐसे में स्पेशली जो व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं ना, उन लोगों को व्यापार में काफी अच्छा मुनाफा होगा। आपका प्रॉफिट बढ़ेगा, धन की बचत होगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, समाज में आपका प्रभाव और प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। इस समय आप अपने व्यापार के अलावा भी अलग अलग माध्यम से भी धन का लाभ उठा पाएंगे। धन की प्राप्ति होगी। आपको लंबी दूरी की यात्राओं पर भी जा सकते हैं। जो भी मकर राशि वाले लड़का लड़की, अगर आपके विवाह की उम्र हो चुकी है और दोस्तों आप विवाह के लिए रिश्ता देख रहे हैं ना, तो अब शनि उच्च के होने के कारण आपकी राशि से निकल चुके हैं। ऐसे में मई जून जुलाई में आपके विवाह की बातचीत चलेगी और कहीं पर भी आपका जो विवाह है वो निश्चित हो सकता है। साल 2025 में ही आप विवाह के बंधन में बन सकते हैं। आपके घर में विवाह की सहनाई गूंज सकती है। मकर राशि वाले लोगों को उपाय बताया गया है कि आपकी राशि से शनि की साढ़े साती खत्म हो रही है। ऐसे में किसी भी शनिवार के दिन आपके द्वारा पहनी गई काले कलर की जो चप्पल है वो किसी भी गरीब व्यक्ति में दान कीजिएगा। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो दोस्तों शनि का दान है, दूसरा आपकी पनौती का भी पलटा लग जाएगा क्योंकि साढ़े साती अभी हाल ही में खत्म हुई है। तो यह उपाय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा और स्ट्रॉन्ग रहने वाला है।
चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च के बाद अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है, जिससे शनि की साढ़े साती या ढैया का प्रभाव हटने वाला है, उसके बारे में जानते हैं। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो पूरी उम्र भर मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी और कंगाली में ही निकल जाता। मित्रों, ये ग्रह और नक्षत्रों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीमान सुरेंद्र आचार्य शास्त्री जी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे यह पता लगा सकेंगे कि आपके नवग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं। क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं, कोई ग्रह या नक्षत्र आपके लिए कमजोर तो नहीं, उसको मजबूत करने का उपाय क्या है, आपका भाग्य उदय कब होगा, कब जीवन में अच्छे दिनों की शुरुआत होगी, सरकारी नौकरी का योग कब तक रहेगा, आपकी कुंडली में कितने राजयोग बनते हैं, आपके लिए भाग्यशाली रत्न या रुद्राक्ष कौन सा है, उसको पहनने की विधि क्या है, आपके लिए लकी नंबर कौन सा है, भाग्यशाली रंग कौन सा है, भाग्यशाली दिन कौन सा है, क्या आपकी कुंडली में काल सर्प दोष, पितृ दोष या मांगलिक दोष का प्रभाव तो नहीं, या कुंडली में शनि या राहु की महादशा तो नहीं चल रही है जिसकी वजह से जीवन में परेशानियां बनी हुई हो, आपका स्वयं का मकान कब बनेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं आप ही की प्रीमियम पर्सनलाइज्ड कर्म कुंडली में, जिसे अगर आप जानना चाहते हैं, अगर आप अपनी किस्मत को पहचानना चाहते हैं, तो अभी जो आप ये स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे पूज्य गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नाम मात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका समाधान आप कुंडली बनवाकर जानना चाहते हैं, जैसे कि व्यापार में आपको लगातार नुकसान हो रहा है, घर में धन की कमी बनी रहती है, आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, आपके बनते बनते कार्य लगातार बिगड़ जाते हैं, अटक जाते हैं, पति पत्नी के बीच आपस में बनती नहीं है, घर परिवार में लड़ाई झगड़ा या गृह कलेश बना रहता है, आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देखकर आखिर थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता या रिश्ता होकर बार बार टूट जाता है, आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे आपका कहना नहीं मानते, या लड़का लड़की का विवाह होने जा रहा है, संबंध होने जा रहा है, चाहे लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, विवाह से पहले आप दोनों का कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, अष्टकूट रीति से गुण मिलान करवाना चाहते। अगर कुछ भी समस्या है ना, तो स्क्रीन पर जो आप ये नंबर देख पा रहे हैं उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुदेव से बात कर सकते हैं और 251 रुपए की छोटी सी नामात्र की फीस में आप अपने संपूर्ण जीवन की महाजन्म कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं 29 मार्च 2025 से ही अगली जो भाग्यशाली राशि बनने जा रही है वो आती है वृश्चिक राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर तो ना, नी, नू, ने, नो या ये और यो से शुरू होता है, उनकी वृश्चिक राशि होती है। दोस्तों, वृश्चिक राशि में शनि की ढैया चल रही है, लेकिन 29 मार्च के दिन अब आपकी राशि से शनि की ढैया का प्रभाव हटने वाला है, अब आपकी ढैया खत्म होने वाली है और 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे उसके बाद समय आप लोगों के लिए अच्छा और लाभप्रद सिद्ध होगा। एक तो शनिदेव आपकी राशि के चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं, ऐसे में आपको सुख और सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी, आप कोई भी नया वाहन या प्रॉपर्टी आदि का सुख हासिल कर पाएंगे, समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। जो भी व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए हैं, व्यापारियों को नए व्यापारिक सौदों से लाभ मिलेगा। शनिदेव आपके राशि के धन और दूसरे भाव के स्वामी हैं, ऐसे में इस समय आपके साहस और पराक्रम दोनों में ही बढ़ोतरी होगी। समय समय पर अचानक से धन का लाभ भी होगा। 2025, 26 और 27 ये जो 2.5 सालों का समय रहेगा ना, ये आप लोगों के लिए अपनी माता, अपने ससुराल और साथ ही बिजनेस पार्टनर से काफी अच्छा आपको लाभ मिल सकता है। ढैया का प्रभाव खत्म होने से लंबे समय से जो रुके हुए या अटके हुए कोई भी कामकाज है ना, वो भी अब धीरे धीरे हटने लगेंगे। माता लक्ष्मी जी आपके ऊपर विशेष प्रसन्न रहेगी। चलिए, शनिदेव की राशि परिवर्तन करने से अगली जो भाग्यशाली राशि बनेगी वो आती है कर्क राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ही, हु, हे, हो, डा, डी, डू, डे और डो से शुरू होता है, उनकी कर्क राशि होती है। दोस्तों, 29 मार्च को जैसे भगवान शनिदेव राशि परिवर्तन करेंगे, कर्क राशि में चल रही शनि की ढैया भी अब खत्म हो जाएगी। और दोस्तों, शनि की ढैया खत्म होने से अब आपके लिए समय अच्छा रहेगा। जो नौकरी करते हैं या जॉब करते हैं ना, तो नौकरी में तरक्की के अवसर मिलेंगे। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। नए अनुबंध और समझौतों से व्यापारियों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। जो व्यक्ति रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं ना, उनको सफलता प्राप्त होगी। एक तो इस दौरान आपकी इनकम में भी बढ़ोतरी होगी, आपके खर्च कम होंगे और धन कमाने के नए नए माध्यम, नए नए जो तरीके हैं ना, वो भी यहाँ पर नए बनने
लगेंगी। लगभग आपको सभी कार्यों में सिद्धि होगी। आप लोग धन की बचत करने में भी सफलता हासिल करेंगे। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद से व्यापार में नए अवसर मिलेंगे। अगर आपने पुराना कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, निवेश कर रखा है ना, तो उससे भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। किसी नई योजना से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और समय से आपको अपने कार्यों में सिद्धियां मिलेगी। आप धन की बचत करने में भी सफल बनेंगे। धन के आगमन से नए नए स्रोत खुलेंगे। जो भी व्यक्ति कर्क राशि वाले, अगर आप प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी आदि में कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। और साथ ही कोर्ट कचहरी से जुड़ा कोई भी वाद विवाद या कानूनी मुकदमा चल रहा है, तो वो भी दोस्तों आप ही के फेवर में आने वाला है। कोर्ट कचहरी के मुकदमे भी अब आपको लाभ देने वाले रहेंगे। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं कि 29 मार्च को जैसे भगवान शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा ना, तो उसके बाद कुछ राशियों को सावधान रहने की जरूरत है। कुछ राशियों में शनि की 7.5 के साथ ही शनि की ढैया का प्रभाव शुरू होने वाला है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आती है मेष राशि, जिनके नाम का पहला अक्षर ला, ली, लू, ले, लो, ए, चू, चे और चो से शुरू होता है, उनकी मेष राशि होती है। जिसे कि अंकित, अरुणा, अखिलेश, लालाराम, लीलावती, लोकेश, लेखराज, इस तरह से अंग्रेजी के ए, एल या सी अक्षर से जिनका नाम होता है, उनकी मेष राशि होती है। दोस्तों, मेष राशि में अभी शनि की 7.5 शुरू होने वाली है 29 मार्च से ही, और 7.5 शुरू होने के कारण जीवन में कुछ कठिनाइयां आ सकती है। इस कारण धन का भी नाश हो सकता है, व्यापार में नुकसान की संभावना भी है। मेष राशि वाले लोगों के लिए ज्यादा सोचने से आपको बचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करें और शनिदेव के उपाय करते रहें। इससे दोस्तों जो अशुभ प्रभाव है ना, वो कुछ कम होगा और शनिदेव से आपको राहत मिलेगी। बाकी 7.5 शुरू होने के कारण ये जो पहला चरण शुरू हो जाएगा, पहला चरण हालांकि इतना ज्यादा क्रिटिकल भी नहीं होता है, लेकिन जिनके कर्म अच्छे हुए नहीं है, जिनके राक्षसी प्रवृत्ति के कारण है, जो मांस मदिरा का सेवन करते हैं, शनिवार के दिन को भी नहीं छोड़ते हैं ना, उन लोगों के लिए दोस्तों शनिदेव लोहे के पाए में होने के कारण आप लोगों को अशुभ परिणाम दे सकते हैं। दूसरे नंबर पर है सिंह राशि और तीसरे नंबर पर है धनु राशि। दोस्तों, सिंह और धनु राशियां दोनों में ही शनि की ढैया शुरू होने वाली है। ढैया शुरू होने के कारण स्वास्थ्य में आपको विशेष रूप से सजग रहना है। वैवाहिक जीवन में भी उतार चढ़ाव हो सकते हैं और दोस्तों बनते बनते कार्य रुक सकते हैं, कानूनी प्रपंच में पड़ सकते हैं, शत्रु आपके ऊपर हावी भी हो सकते हैं, भारी भी बन सकते हैं। ऐसे में आप लोग भी शनिदेव से जुड़ा उपाय करते रहें, क्योंकि ये आपकी पहली ढैया है जो कि नुकसानदायक बनी रह सकती है। तो चलिए इसी के साथ शनि की 7.5 और ढैया से जुड़े इस अपडेट वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और